Strictly speaking, because the tetrapods are the descendants of the sarcopterygi, they should also be included within this group. Descendants कहते हैं औलाद को, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रिक्टली बात करें तो टेट्रापोड्स को हम कहते हैं कि ये descendants हैं sarcopterygi के, तो इन्हें भी इस ग्रुप में आना चाहिए। Zoologists do not know what animals were the first craniates. Zoologists को नहीं पता कि पहले कौन से एनिमल्स थे जिनके पास स्कल थी या क्रेनियम थी। Recent क्लैडिस्टिक एनालिसिस ये एक ग्रुप है जो लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। Craniates evolution indicate that a group of fishes called the hagfishes, they are the most primitive living craniates. क्लैडिस्टिक एनालिसिस में कहता है कि हैग फिशेस जो हैं ये प्रिमिटिव क्रेनिएट्स हैं, लेकिन द कनेक्शन बिटवीन दिस lineage एंड अदर वर्टिब्रेट्स डिपेंड्स ऑन द एनालिसिस ऑफ टू की क्रेनिएट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, द ब्रेन एंड द बोन। अच्छा, अब इसका कनेक्शन हैग फिशेस का ये दूसरे वर्टिब्रेट्स के साथ बनाते हैं और किस बेस पर बनाते हैं? ब्रेन और बोन की प्रेजेंस में। Chinese researchers have unearthed the oldest elite craniate fossil, a small lens-slit-shaped animal that has characteristics that suggest an active predatory lifestyle. Chinese researchers ने unearthed यानी ज़मीन खोद के फॉसिल निकाला, lens-slit-shaped animal है और उसका predatory active lifestyle था। Brain is present that would have processed sensory information from the pair of the eyes that are seen in the fossils। और आपको फॉसिल के अंदर ब्रेन नज़र आया और आइज़ का पेयर नज़र आया जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता था। Modern cladistic analysis has revealed, however, that lamprey share more characteristics with the cartilaginous and bony fishes than with the hagfishes। मॉडर्न क्लैडिस्टिक एनालिसिस कहता है कि लैम्प्रे की जो ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिलती जुलती हैं उसके साथ कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस के साथ, बजाय इसके कि हैग फिशेस के साथ, जबकि प्रीवियस जो एडिशंस हैं उनमें लैम्प्रेज और हैग फिशेस को सेम ग्रुप के अंदर रखा गया है। ओके, सी दिस ब्यूटीफुल क्रिएचर प्रेजेंट इन द ओशन एंड दिस इज़ हाईली वेनमस। वेनमस कहते हैं जहरीली, ये जहरीली फिश है। 500 million years of evolution have resulted in unsurpassed diversity in fishes। 500 मिलियन साल से जो फिशेस के अंदर डाइवर्सिटी आ रही है। आप इस ब्यूटीफुल मरीन फिशेस के स्पाइन्स देखें और इस मरीन फिश का नाम क्या है? लाइन फिश। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? टेरिस वॉलिटेंस। They're extremely venomous. In spite of the beauty, जितनी मर्जी ब्यूटी है, लेकिन ये इकोसिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स काज करती है कैरिबियन सी और मिडल और साउदर्न अटलांटिक कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? क्योंकि ये जहरीली है। ये जिस एनिमल को भी अटैक करेगी उसको, ये छोटा एनिमल है तो उसका डेथ होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। Locks along the body wall suggest an active swimming existence। जो लैंडस्लिप लाइक एनिमल डिस्कवर हुआ था उसके बॉडी ब्लॉक्स इस तरह से सजेस्ट कर रहे हैं कि वो उसकी एक्टिव स्विमिंग एग्जिस्टेंस थी। The evidence means that these 530 million years old animals located prey by sight। अब देखो आइज़ हैं तो इसका मतलब ये है कि वो प्रीडेटर थे और वो अपना शिकार किस तरह से देखते थे? साइड से, यानी नज़र को इस्तेमाल करते हुए। And then persuaded it through the prehistoric seas। The origin of the bone in the craniate is equally interrogating। अब जो बोन का ओरिजिन है क्रेनिएट्स में, उस पर भी बहस जारी है। एंड अ ग्रुप ऑफ एनिशिएंट ईल लाइक एनिमल्स। ईल का वर्ड यूज जब आप करते हो तो ये बिल्कुल कीड़े की तरह बिल्कुल पतला एनिमल और लंबा सा। Like the conodonts is known from the fossil that date back about 510 million years ago। conodonts के मैं fossils मिले आके डायग्राम में शो करती हूँ आपको, और वो तकरीबन 510 million years ago मौजूद थे। They have been assigned to a variety of the phyla, but recent evidence is bringing a growing number of the zoologists to accept them as a full-fledged craniates।
अच्छा, कुछ जोलॉजिस्ट इस चीज़ को कह रहे हैं कि उनको फुल फ्लैज क्रीमिएट्स के अंदर कंसीडर किया जाए। अब जो कोनोडॉट्स हैं उनके क्या फीचर्स हैं? दे हैड टू लार्ज आइज, उनकी दो बड़ी आंखें थी, एंड द माउथ फिल्ड विद टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ डेंटाइन। अच्छा, अब और माउथ जो है उसमें टूथ लाइक स्ट्रक्चर से टीथ की तरह के, और वो डेंटाइन से बने हुए थे। डेंटाइन जो है क्रीनिएट स्केलेटन के अंदर मौजूद है। ये दांतों का भी जो बैरूनी हिस्सा होता है ना, ये जो जिससे दांत बनते हैं उसे डेंटाइन कहा जाता है। और ये मोस्टली उसमें क्या कहते हैं, फिश के जो स्केल्स होते हैं ना, कन्वर्ट होते हैं। This structure may represent the early occurrence of bones in the vertebrates. Other hypotheses on the origin of the bone suggest that it may have arisen identical in the skin, similar to those of sharks. Sharks के जो इसके बॉडी है ऊपर जो स्केल्स होते हैं उन्हें आइडेंटिकल्स कहा जाता है। और बोन है सैंड पेपर होता है, सैंड पेपर लाइक टेक्सचर देते हैं, यानी उसको सीधा हाथ फेरो तो वो चुपेंगे नहीं, लेकिन अगर आप बैक हाथ वापस लेकर दोनों साइड की तरफ तो वो आपको चुपेंगे। In association with the certain sensory receptors or as a structures for minerals, especially calcium phosphate storage. अच्छा, अब इसके साथ आपको सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे। तो इन द sharks are living in the water, and in water it is possible to perceive stimulus from all around. So sensory receptors are widely distributed over the body, or for the some structures present for mineral storage. Regardless of its origin, bone was well developed by 500 million years ago. It was present in the bony armor of the fishes called ostracoderm. This is most important from paper point of view. Ostracoderms have bony armor. Armor कहते हैं ढाल को, या जिस तरह से पुराने ज़माने की फौजियों की वो देखते नहीं थे, उन्होंने सीने पे वो ढाल से पहनी हुई होती थी। ये अमूमन ऑस्ट्रेकोडर्म्स का ना शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। ऑस्ट्रेकोडर्म्स दे वर रिलेटिवली इनएक्टिव फिल्टर फीडर्स। अब इनएक्टिव थे और फिल्टर फीडर से, यानी ये पानी को छानते थे, स्ट्रेन करते थे, और इनका हैबिटेट क्या था? दे लिव ऑन द बॉटम ऑफ द प्री हिस्टोरिक सीज। प्री हिस्टोरिक लेक्स के ये पैदले में रहते थे। दे पोजेस नाइदर जॉज नॉर पेयर अपेंडिजेस। देखें, लाइफ स्टाइल है फीडिंग, फिल्टर फीडर है। फिल्टर फीडर में तो जॉज की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी चीज़ को ना तो पकड़ना है ना उसको चबाना है। पेयर्ड अपेंडिजेस भी नहीं है, क्योंकि इनके जो लाइफ स्टाइल है इनएक्टिव है, इन्होंने चलना तो है नहीं, एक जगह बैठे रहना है। However, the evolution of the fishes resulted in both jaws and paired appendages as well as many other structures. The result of this adaptive gradations are described in fifth chapter. अच्छा, अब लेकिन जैसे जैसे फिश की एवोल्यूशन होती गई उसके अंदर आपको जाज भी नज़र आएंगे और पेयर्ड अपेंडेजेस भी नज़र आएंगे, जो आप इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये टेंटिकल्स हैं और ये कोनोडॉन्ट एनिमल है, ये लॉन्ग ई लाइक है। और उसके बाद आप इसके ये माइक्रोस्कोपिक पिक्टोग्राफ्स लिए गए हैं। ये डेंटिकल्स के लिए फूड क्रशिंग के अंदर इन्वॉल्व है डेंटिकल्स। अच्छा, आप ये कहते हैं कि जो एंसेस्ट्रल फिशेस थी वो मरीन थी या सी वाटर में या फ्रेश वाटर में रहती थी? इसका आंसर सिंपल नहीं है। अभी तक हमें जितना भी वर्टिब्रेट फाइला मिला है वो मरीन था। एनिशियंट स्टॉक्स, पुराने स्टॉक्स जो मिले हैं ड्यूटेरोस्टोम फाइला के, तो वो मरीन थे, यानी समंदर के पानी में रहते थे। वर्टिब्रेट्स however adapted to fresh water early, लेकिन वर्टिब्रेट्स फ्रेश वाटर के लिए भी अडाप्टेड हो चुके थे। एंड मच ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द फिशेज अकर्ड हियर। ज़्यादातर जो फिश एवोल्यूशन हुई है वो ताज़ा पानी में हुई है। Apparently, early vertebrate evolution involved the movement of the fish back and forth between the marine and freshwater environments. ज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो अर्ली वर्टिब्रेट एवोल्यूशन हुई उसमें फिशेज ताज़ा पानी से समुद्री पानी में मूव करती रहती थी। बैक और फोर्थ का वैसे लिटरल मीनिंग होता है आगे पीछे एक ही पॉइंट के लिए मूव करना। द मेजॉरिटी ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ सम फिशेज टुक प्लेस इन एशियन सीज एंड सम ऑफ द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अदर occurred in the freshwater. The importance of freshwater and the evolution of the fishes is evidenced by the fact that more than 41% of all fish species are